दिन भर मतलब उनको अटेंडेंस भी नहीं ले पाती है। क्या करती है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। कभी फोटो खींचती है तो कभी 2 बजे रात में आती है ढकढकाने के लिए। मानसिक गड़बड़ा गई है क्या? हाँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। कटिहार जीएनएम और पैरामेडिकल में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिससे परेशान छात्राओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया है। स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने पर इन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से प्रिंसिपल का अड़ियल रवैया और मनमानी ने इन लोगों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। कटिहार पैरामेडिकल कॉलेज की छात्राओं का दावा है कि अभी तक टीचर की तैनाती नहीं हुई है, जिसकी वजह से पढ़ाई व्यवस्था ठप है। इतना ही नहीं, गर्ल्स छात्रावास में कोई महिला गार्ड तक नहीं है। इन लोगों का आरोप है कि प्रिंसिपल से जब भी शिकायत की जाती है वो धौंस ही दिखाती हैं। वहीं सिविल सर्जन ने शिकायत मिलने के बाद छात्राओं की समस्याओं को जल्द दूर करने का आश्वासन दिया है। क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को यहाँ आए हुए 4 मंथ हो गए, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास कोई भी टीचर अवेलेबल नहीं है। हम लोग को 4 मंथ हो गए, हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए, बट हम लोग को कुछ सीखने ही नहीं मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग को क्यों यहाँ रखा गया है? सिर्फ खाने के लिए? ऐसा थोड़ी होता है कहीं भी। उसके साथ भी टॉर्चर भी साथ में इतना बर्दाश्त करो, कैसे होगा इसको? कौन करता है टॉर्चर? मैम कर रही है हम लोग के क्या साथ। नहीं और अटेंडेंस भी खोजती है। दिन भर मतलब उनको अटेंडेंस भी नहीं ले पाती है। क्या करती है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। कभी फोटो खींचती है तो कभी 2 बजे रात में आती है ढकढकाने के लिए। मानसिक गड़बड़ा गई है क्या? हाँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। लोग बंधक बनाया गया है। एक तरह से ऐसा ही लग रहा है हम लोगों को। क्या लग रहा है? लग रहा है कि मतलब में 4 बजे के पहले ही बंद कर दिया जाता है। वार्डन नहीं है, गार्ड नहीं है, तो हम लोग को यहाँ क्या करने आए? हम लोग को कुछ नहीं पता है। अगर किसी तरह कोई घटना हो जाता तो कोई रिस्पॉन्सिबल के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। क्या जिला पदाधिकारी क्या मांग करते हैं? कि यहाँ पर ट्यूटर दे, ये प्रिंसिपल जो है उसको हटाया जाए, नया प्रिंसिपल दे जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करे। हॉस्टल का गेट बाहर से बंद कर दिया जाता है, वहाँ पे ना कोई गार्ड रहता है, ना कोई टीचर, कुछ भी नहीं, वार्डन तक नहीं रहती है। हम लोगों को अगर अंदर में कुछ हो भी जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग अंदर में मर भी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वार्डन है या नहीं? नहीं है वार्डन, वही जो एक मैम है हमारी प्रिंसिपल जो है, बस वही, और यहाँ पे कोई नहीं। बस एक प्रिंसिपल के सहारे इतना, प्रिंसिपल के सहारे ही इतना ही चल रहा है। वो भी जब 2 बजे रात में चिल्लाना शुरू करती है, 2 बजे रात तक चिल्लाते रहती है। 2 बजे रात में उसकी मम्मी आके उसको ले गई है। 5 बजे चाहते क्या है? 5 बजे से उसको हटाया जाए, हमें टीचर दिया जाए, प्रिंसिपल दिया जाए, वार्डन दिया जाए और गार्ड, महिला गार्ड चाहिए हम लोगों को। क्या जानकारी? ये कि वहाँ जो प्रिंसिपल हैं वो अभी राज्य सरकार के द्वारा उनको उनका पदस्थापन किया गया है। और अगर टॉर्चर किया गया है तो जैसे कि अनऑफिशियली हमें पता लगा, तो हमने कहा कि आप पहले तो हमारे प्रिंसिपल के थ्रू आइए जो क्या दिक्कत है, और अगर दिक्कत का सॉल्यूशंस नहीं होता है तो तब हम उस पर कमेटी बनाएंगे। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि पिछले 5 दिनों से प्रिंसिपल वहाँ नहीं हैं और बिना किसी इन्फॉर्मेशंस के, किसी आवेदन के, किसी छुट्टी का आवेदन के वो वहाँ से अनुपस्थित हैं। और उन्होंने किसी प्रकार का टेलीफोनिक या व्हाट्सएप मैसेज भी हमको उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे परिस्थिति में मैंने डॉक्टर रोहित कुमार तोगरिया को तात्कालिक प्रभाव से वहाँ का चार्ज दे दिया है, जो वो उस परिस्थिति को संभालें, बच्चों की समस्याओं को देखें। और चूँकि पठन पाठन में भी जो शिक्षा और शिक्षकेतर कर्मी हैं तो उनके कमी से वो जूझ रहा है। यदि समस्याएं ज़्यादा होंगी तो मैं चाहूँगा कि गार्जियंस तत्काल अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं